हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, हम भी अच्छे हैं। सुबह के 6 बज गए हैं। आज हम 6 बजे उठे थे। आज लेट हो गए थे, कल 5 बजे उठ गए थे क्योंकि आरू की ज्यादा तबीयत खराब थी कल। और अब उठ गए हम 6 बजे। और अंशिका को देखो कैसे बैठी हुई है, सो रही है बैठी बैठी। और अब कर दिए थे दोनों बच्चे तैयार। मैंने गाइस लंच में कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि आज लेट हो गई थी। और देखो ये गुस्से में खड़ी हुई। मैंने जीन्स पहना दी थी ना, मैं कहा ठंडा मौसम हो रहा है जीन्स पहन ले, तो इस वजह से मुंह बना रखा था इसने। और आज अलीशा को भी वैन तक हम छोड़ देंगे क्योंकि लेट होने को जा रही थी अलीशा। और 7:10 होने ही वाले थे और वैन आ जाती है। यहाँ पे हमने छोड़ा था, स्टैंड है यहाँ पे वैन आ जाती है अलीशा की। तो हम इसे छोड़ के चले गए अंशिका वाले स्कूल पे। अंशिका का पास में ही है ना, तो इसको छोड़ने चले गए गाइस हम। आरोही को भी साथ ले मैं इसलिए आती हूँ, मैं तो बिना वजह आती हूँ क्योंकि आरोही ना गाड़ी पे ज्यादा घूमने का शौक है, इसलिए उसे भी बिठा लाती हूँ मैं साथ में, घूम भी जाती है। और अंशिका को भी अच्छा लगता है, दोनों मम्मी पापा आए। और फिर उसके बाद इसने यहाँ पे मुझसे भाई पैंट के अंदर टी शर्ट करवाई, वहां पे निकलवा ली थी घर पे। फिर चली गई, मुंह उदास सा था आज, मूड खराब था अंशिका का गाइस। और फिर उसके बाद आ गए हम घर पे अंशिका को छोड़ के। और फिर हम खेले थे दोनों। पापाती 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 हाय तो हाय दादी पे गई पापा पापा दाई पी लेते बेटा। हाँ, जब तो आराम होगा खांसी में। मैंने इसके पापा को गाइस बुलाया इतनी बार, मैं क्या आ जाओ इसको दवाई पिलवा दो। वो ना डरते हैं, जब ये रोती है ना तो यूं कहते हैं मेरे से रोना नहीं देखा जाता इसका, आरुही का। तो आज आए नहीं, मैंने अकेले ने बड़ी मुश्किल से दवाई पिलाई है। वो तो पी भी ली, एक बार मैं अंदर चली गई, वरना बहुत ज्यादा जतन करवाने पड़ते हैं भाई। मुझको तो दवाई पिलाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर मजबूरी में मुझे पिलानी पड़ती है क्योंकि मेरी आरुही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा ना बहुत दुखी हो जाता है, कमजोर भी हो गई है काफी ये। वरना जो छोटी थी ना बहुत अच्छी थी, गोलू मोलू सी लगती थी। आपको ना कोई पिक मैं शेयर करूंगी, शॉर्ट वीडियो में डालूंगी किसी बार। इतनी प्यारी सी थी गोलू मोलू सी मेरी बाबू। तो गाइस अब मैं दवाई पिला दी है इसको। अब थोड़ा बहला लूं इसको मैं। रो रही है वो, काफी देर तक रोएगी। ना पानी पीती है, दवाई के ऊपर पानी भी तो नहीं पीती, जो थोड़ा मुंह कड़वा हो जाता है तो मीठा मीठा हो जाए, सही हो जाए, साफ हो जाए। और ये ना चीनी वीनी कुछ, हम तो चीनी खा लेते थे दवाई पी के गाइस। और उसके बाद मैंने सफाई करी रूम की। इसके पापा बैठे थे, आरुही को बातों में लगा रखा था। और मैं अपने ये कपड़े हो रहे थे बहुत सारे आज। 2-3 दिन में ना मेरे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे महीने भर के कपड़े जमा हो गए हो गंदगी के मारे। चादर भी 1-2 दिन में ही खराब कर देते हैं बच्चे। कोई खाना खा रहे हैं, खाना गिरा रहे हैं, ऐसे गंदगी करते हैं बहुत ज्यादा। कुछ टाइम बाद ना मैं हमारा ना छोटी जगह में घर बना हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं सोच रही हूँ ऊपर किचन करूँ और बाहर में एक छोटा सा बेड डाल के बाहर बच्चों का करूँ, या फिर अंदर बच्चों का हम बाहर ऐसे करें। क्योंकि ये इनका जो पढ़ाई वढ़ाई का सिस्टम है ना वो समझ में नहीं आता। पढ़ाई करते हैं वहां पे फैला देंगे, खाना खाएंगे वहां पे फैला देंगे, ऐसे करते हैं। और गाइस मैंने गोभी काट ली थी, बर्तन वर्तन तो धो दिए थे मैंने पहले ही, किचन की सफाई कर ली थी और गोभी काट के रख दिए मैंने। अब इसे धो के अच्छे से रख दूं। और मुझे ज्यादा डर लगता है गोभी में कीड़ों का, मगर इस बार ना गोभी में कीड़े नहीं निकले, एक भी कीड़ा नहीं आया था।
अच्छे से साफ करके देखती हूँ, मैं अंदर तक घुस जाती हूँ आंखों को लेके मैं कि भाई बिल्कुल भी ना एक भी कीड़ा हो जाए, मुझे खानी भी तो है, ये ऐसे नहीं करूँगी। अच्छे से गोभी को साफ करके बनाती हूँ, कभी भी बनाऊँ। और इधर मैं चढ़ा रही थी आरूही के लिए खिचड़ी, आरूही का पेट भी भर जाएगा और फिर छौंकूंगी मैं सब्जी वब्जी कुछ। गाइस आलू तो सुला दिया मैंने और अब गोभी काट ली थी, आलू गोभी दोनों काट के रख दिए। मसाला प्याज लहसुन काट लेती हूँ और खिचड़ी चढ़ाई है इसको। अब ये सो के उठेगी जब भी खाएगी, अब तो सो गई है। सुबह ही उठ जाती है, 2 दिन से सुबह ही उठ रही है हमारे साथ। अब सो गई है, अब पता नहीं कब उठेगी, 1-2 घंटे बाद ही उठेगी गाइस। और खांसी को पहले से ना बहुत आराम है, इसको भाप लगा रही हूँ टाइम टू टाइम, 4-4 घंटे बाद इसको भाप लगाई जा रही है और दवाई भी दे रही हूँ, इसलिए वो ठीक है। अच्छे से खेल वेल रही है, इतनी खांसी नहीं हो रही। खांसी धीरे धीरे ही जाती है, एक साथ नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी खांसी है। वैसे अब तो आराम से रात को भी सोई थी और सुबह भी 1-2 बार खांसी उठी है, इतनी ज़्यादा नहीं उठी है जैसे पहले उठ रही थी ना। कल इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा, और अब अच्छी है, सो गई है वो आराम से। अभी कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, इसको शरीर ना गर्म पानी करके पोंछूंगी, नहलाऊंगी नहीं। ठंडा मौसम हो रहा है, सर्द गर्म मतलब अब ठंडी होगी सुबह शाम की, क्या ठंडा मौसम लग रहा है। पंखा भी मैंने स्लो पे चला रखा है, वैसे सोएगी नहीं, उसको सर में इतने पसीने आ जाते हैं एकदम से, कम पे चला रखा है। अब मैं क्या करूँ, मसाला वसाला काट के सब्जी छोंकनी है मेरे को, सब्जी छोंक दूँ। रात को आलू गोभी लाई थी ना, वही बनाऊंगी। खिचड़ी चढ़ा दी है, मेरा बच्चा तो सो गया, जो खाता कोई नहीं, बाद में खा लेगी उठने के बाद। रोज रोज बनाती नहीं, उसको झिक चढ़ जाती है ना खिचड़ी से, इसलिए रोज रोज मैं बनाती नहीं, वरना खिचड़ी खा लेती है। रोज रोज बनाते हैं ना कोई चीज, हम ही परेशान हो जाते हैं कि चीज को खाते खाते, तो वो तो बच्चा है, इसलिए मैं रोज रोज नहीं बनाती, 1-2 दिन में 2-3 दिन में ऐसे बना देती हूँ गाइस। आरू हमारा सो रहा है, देखो आराम से सोया पड़ा है। सुबह उठ जाते हैं, दोनों बच्चियां स्कूल भेज दी मैंने, और सुबह से गाइस इसको गोदी में लेके बैठी हूँ। जिस दिन से गाड़ी पे से गिरी है ना, स्कूटी पे से बीच में खड़ी हुई थी, ऐसे गिर गई नीचे, तो इसके पैर में ना थोड़ी सी एड़ी में चोट आई थी, और जब से ना ठीक से पैर नहीं रख पा रही है, जमीन पे चल नहीं पा रही है, अच्छे से चल रही है बट ऐसे नहीं चल रही जैसे ठीक से चलती है ना, वैसे नहीं चल रही। उस दिन से ना इसके पापा ने बोल दिया कहता तू कुछ काम नहीं करेगी, इसको ही रख, बिल्कुल ध्यान रख इसका, और मैं बिल्कुल जिसे छोड़ती नहीं हूँ, वो ले लेंगे तो ठीक है, और दूसरा काम कर लूंगी। अभी ये सो गई, अब मैं काम करूंगी अपने, पहले काम थोड़े बहुत कर लिए हैं, घर के बर्तन वर्तन धो दिए, पोछा लगानी है, और कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं ये पड़े हुए, और मशीन में भी अंदर वॉशरूम में भी डाल रखे हैं, और पानी आएगा 12 बजे, तब जाके मैं मशीन लगाऊंगी गाइस। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में गाइस। तो गाइस आलू सो गई है, मैं मसाला काट लूँ, उसके बाद अब 11 बज गए, मसाला कट रहा है। सब्जी ऐसे हो जाता है मुझे लेट, कभी तो जल्दी काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मेरा काम। 11 बज गए, और अंशिका को लेने जाना है, बाबू सो रही है, इसलिए थोड़ा कम आवाज़ में बात करूं तो आवाज़ नहीं जाएगी आप तक। खिचड़ी चढ़ रही है, खिचड़ी बनी गई होगी, बंद कर दूं मैं। गोभी आलू लाई थी रात को, जहाँ जाने की जगह नहीं है ना, वहां तक गिरार मिलती है उसमें गोभी में, तो देख के बनाया करें गोभी को हमेशा, चाहे उसमें तो गाइज आलू गोभी मैंने छोक दिए थे, उसके बाद आटा लगा के मैं बनाने लग गई हूँ पराठे। पराठे ही बनाती हूँ मैं आजकल ज़्यादा, क्योंकि आरूही के पापा बिल्कुल भी रोटी नहीं खाना चाहते, बोलते हैं मैं तो एक दो करेंगे रोटी के नाम से, और
पराठे ठीक ठाक खा लेते हैं वो, वरना मना करते थे, या तो बोलते हैं मक्खन लगा दे मेरी रोटी पर रोटी नहीं खाएंगे वो, या तो पराठे हों या फिर मक्खन की रोटी हो। रोटी हुई तो खाएंगे नहीं, उसे एक दो आले डाले देंगे। मुझे रोटी खाने के तो चोर हैं ही मेरे घर में, सारे के सारे रोटियां नहीं खाते हैं ठीक से। और ये मैंने दे दिया आरुई को खाना। आरुई आ गई, अंशिका आ गई थी स्कूल से, तो उसको मैंने खाना दे दिया। काफ़ी देर से मांग रही थी और वो भी ना अभी ठीक से गली नहीं थी, आलू गल गए थे, तो मैंने उसको खाना दे दिया। इधर मेरे कपड़े धुल थे, खाना बन गया है, अंशिका को खाना दे दिया। और ये लग रही मशीन, कपड़े धुल रहे हैं गाइस, बहुत सारे कपड़े आ रहे 2 दिन के बाद ही। और अंशिका खा रही है। हाँ गाइस, खाना खा लिया है हमने, और आरोही अंशिका सो गई है, और आरोही को नहलाया मैंने। खाना खा के रो रही थी वैसे भी, और चिड़चिड़ी से हो रही थी, बुखार होता, खांसी वासी, तो मैंने तो नहला दिया उसको गर्म पानी करके। अंशिका गई है सो। और ये कल कपड़े लिए थे, तीनों के लिए लिए थे, अलीशा आरोही अंशिका के लिए, तो उसको मैं पहनाऊंगी ये वाले कपड़े। और बहुत हो रही है, उसको पहना देती हूँ कपड़े, चिल्लाएंगे पापा मेरे। आरोही को ले गए गाइस उसके पापा खिलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा रो रही है वो। अब मैं कपड़े धो लूँ, जो कपड़े धोने थे। वॉशरूम में काम करें और बाहर भी काम फैला पड़ा, लग रहा है पूरा दिन ही हो जाएगा मेरे को काम करते करते। देखो ये फैले पड़े इतने सारे कपड़े, और मशीन में भी पड़े हुए हैं, धुल रहे हैं कपड़े। चटका बंद पड़ा हुआ है, निकाल देती हूँ कपड़े धो लूँ, पानी भर दिया था मैंने। रुईना बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसके पापा तो सो गए, बोले देख लियो अपना भाई, मैं नहीं देख पा रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पे मुझे आज। और वो तो सो गए, और अब भाप लगा रहा है मेरा आरुआ बेटा। नहा लिया था, कपड़े भी पहन लिए हैं नए नए। बाबू मेरा बच्चा, लगा लो बेटा भाप, लगा लो, नोजी पे लगाओ। हट 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 हट, रो जाएगी ना, वो रो जाएगी, पता है ना। भाप लगा लो बेटा, भाप लगा लो, ये तो गंदी है। अरे निकाल दे बेटा कपड़े। देखियो गाइस 3 बज गए, अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले हैं। बाबू इतना रो रही थी, निकाल दे बेटा। फिर रोटी खा लियो तो मेरे को करने नहीं दे रही, बिल्कुल भी हटने नहीं दे रही। बेटा मुंह पे लगाओ इसे, आप नहीं लगा रहे। हाँ हाँ, अन्ना अन्ना, हाँ लाइट आ रही थी उसमें, है ना। तो गाइस कपड़े तो अलीशा ने धो दिए थे, बेचारी स्कूल से आई फिर कपड़े धोए मेरे। अब आरूही को ले गई है बाहर खिलाने में, बोली मम्मी आप कर लो, मैं ऐसे खिला रही हूँ। फिर मैंने झाड़ू मारी, बर्तन सब साफ कर दिए थे। ये हो गया था, शाम को गए थे सब्जी लाने, सब्जी में लेके आए थे भिंडी, और हमें ये चीजें की मतलब ये चीज पसंद आ गई। आरूही अंशिका ने रुकवाया था दुकान पे, और मैं ये लेके और आ गई, मेरा खर्चा करवा के आ गई। ये अंशिका लिप ग्लोस लाई थी होठों पे लगाने के लिए। इसको सजने धजने का ना बहुत शौक है, और सभी को होता है, लड़कियों को ज्यादा कर। अभी कल परसों ना चूड़ियां भी ली थी इसने, वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, वो पहनी और पता नहीं कहाँ कहाँ कर दी। वो प्लास्टिक की चूड़ियां थी, कभी उन्हें कान में पहन लेती थी, कभी नाक में पहन लेती, फिर उसके बाद उनका पता ही नहीं चला, वो लापता हो गई चूड़ियां। मुझे अब एक भी नहीं दिख रही इसके हाथ में गई। फिर हम दोनों लगा रहे थे माँ बेटी नेल पेंट बैठ के, एक पैर पे मैं लगाऊं, फिर अंशिका के लगाऊं, फिर मैं लगाऊं, फिर अंशिका के लगाऊं। और आरुआ देखो उल्टा सो रहा है, नींदी में पड़ा हुआ है। ये शाम के टाइम बड़ी मुश्किल से सोई है, इसने आज मुझे पूरा दिल लगा दिया काम में। और गाइस और ये देखो ये कैसे कर चला रहे हैं, चरखी मेरे चीजें चलेंगे। ये तो बहुत जल्दी हो गई बंद। हमने पटाखे वो चलाई है, क्या क्या चरखी। और मुझे तो बड़ा डर लगता है, एक बार मैं ना जला रही थी, हाँ हाँ चक्री, मैं एक बार जला रही थी ना, वो पटाखा सा बोलेगा जब, से मुझे बहुत डर लगता है उससे। और मैं ना बम से बहुत ज्यादा डरती हूँ गाइस। हाँ ललित भाई ने जलाई थी, तुम्हारे भाई ने जलाई थी, हमें पता है। और गाइस अब हम रोटी बना लें, आलू वो भी सुबह की रखी है। भाई हम तो ऐसे काम चलाते हैं, 1 टाइम की 2 टाइम खाते हैं, कभी कभार 2 टाइम भी बना लेते हैं कभी, वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही होता है हमारे घर में। क्योंकि बाबू आज ना बाबू पूरा दिन रोए, 4 बजे करीब मैंने काम पूरा करा है सारा घर का। इतना रो रही थी आज, बहुत ज्यादा ही रोई है वो।
ठंडे पानी में नमक डालने से क्या होता है? क्या हो जाता है उससे? बुखार ना ठीक होता रहता है। अच्छा, बुखार ठीक होता रहता है, हमें पता ही नहीं थी। चलो तो ठीक है, फिर पानी दे दें ठंडे पानी में। कोई तो बोलेगा कि गर्म पानी में नमक डाल के दे दो, वो बोल रही है कि ठंडे पानी में नमक डाल के दे दो गाइस। चलो तो हम खाना बना लें, अब मिलते हैं आपसे। और देखो वो लड़की ना वहां पे चली गई है खेलने, और देखो बिस्तर की हालत देखो क्या करके गई है। देखो पूरे में किताबें फैली हुई हैं, कैंची ये बना रही थी ट्री, और ये देखो कुछ भी जगह पे नहीं रखती है वो लड़की गाइस। अब इसको ना आके पिटाई होगी। कहाँ मशीन के साइड में ना बिल्ली घुस गई है, तो आरवी बता रही है, वो रही ना चुईया रहती है, ये ना खा जाएगी चुईया को, जाने दो उसे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना आरू? तो बाहर आ जाओ तो ना, चूना को खा के आएगी वो। हाँ भूख मिटाएगी वो अपनी, आ जाओ। हाँ तो गाइस ये मेरे को ना किसी ने बताया था कि आरूही की जो चोट लगी है ना गिरने से गाड़ी पे से, तो ये ऐसे रोटी आधी पचा के और कटोरी में तेल गरम करके या फ्राई पैन में किसी में भी कर लो, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी हल्दी डाल के उसे थोड़ा गरम चटका लो। मतलब जैसे हम जीरा सब्जी छोंकते टाइम जीरा छोड़ते हैं, ऐसे ज़्यादा ना करो, बंद करके थोड़ा गरम तेल कर लो अच्छे से, जो ये पक जाए हल्दी और अजवाइन। तो मैंने ये पेस्ट सा बना लिया था, थोड़ा पतला हो गया था, बट बाद में मैं हल्दी लगा दूंगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा जब रोटी पे लगाऊंगी। आरूही का ना दर्द नहीं जा रहा, वो पैर उठा उठा के रख रही है, और मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है इसको देख के। मुझे बहुत दुख होता है कि इसकी बेचारी कैसे चल रही है, ये अच्छे से चले तो ठीक है, मेरे को बहुत दुख होता है गाइस। तो मैंने इसको आज सोचा, मैं कि ये सोते टाइम वैसे तो बंधवाएगी नहीं, सोते टाइम ही बांधूंगी इसको। तो मैं इसी सोने का टाइम हो गया था, इसका थोड़ा पतला था तो मैंने ये गाढ़ा कर लिया था। उसके बाद में इसे पैर पे थोड़ी देर ठंडा किया, मैं कि ये अभी छोटा बच्चा है, अपने पैर पे रख के देखा था ये मैंने, मैं कि ये छोटा है अभी, इसको इतनी गर्मी मतलब गर्म नहीं झेल पाएगा। तो मैंने ये अपने पैर पे रख के पता किया था कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। जब मुझे ज़्यादा ठंडा सा लगने लग जाएगा कि हाँ जी ठंडा होगा, जब बांधूंगी आरूही के पैर पे गाइस। अब इसे जैसे तैसे करके आरूही के पैर पे बांध देंगे। तो गाइस मैंने आरूही को तो सुला दिया है, पैर में वो बांधा था, किसी ने बताया था देसी नुस्खा है, तो उससे ना बहुत जल्दी से जल्दी आराम पड़ता है। वो बच्चा है, कुछ चीज में लगा भी नहीं सकती, उसको ज्यादा दिक्कत करेगी, इसलिए मैंने उसको वो लगाया। अब लगाया सोते टाइम की, अभी सो जाए तो रख ले थोड़ी देर, वरना वो रखती नहीं है, ऐसी लड़की है। अब वो सो गई है तो पूरी रात रहेगा, शायद भगवान करे उसको आराम मिल जाए पैर में, क्योंकि ना वो ठीक से पैर ही नहीं रख पा रही जमीन पे, थोड़ा उठा के पैर चल रही है। तो मुझे बहुत दुख सा होता है उसको देख के। मैं को पता कई दिन हो गया, हफ्ता भर सा हो लिया शायद, तो अभी ठीक नहीं है वो, इसलिए मैंने उसको बांध दिया है, अब ठीक हो जाएगी। कह रहे देसी नुस्खा अंग्रेजी दवाइयों से अच्छा होता है। तो गाइस बस सब सो गए, अब मैं भी एडिटिंग करूँगी, तो वीडियो को यहीं बैंड करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।